Good morning, students. I hope you people are safe and sound at your respective home places and doing all the things that are necessary to be safe. You must be wearing the mask, you must be washing your hands on regular basis. I hope you people are doing all these things in order to keep yourself as well as your family safe. So in the previous class that we were doing, we have completed till example number 6, which we have done till example number 6, that was XCIA. I am revising the concept of Roman numbers again. There are 7 symbols. There are 7 symbols that we use in Roman numerals. There are basically 7 symbols that we use in Roman numerals. There are basically 7 symbols that we use in Roman numerals. What were those 7 symbols? Those 7 symbols are I, V, X, L, C, D, M. These 7 symbols are I, V, X, L, C, D, M. The 7 symbols are I, V, X, L, C, D, M. I की वैल्यू थी 1. I की वैल्यू थी 1. V was 5. X was 10. L was 50. C was 100. D was 500 and M is 1000. I have already told you that we cannot change the value of the symbols. We cannot change the value of the symbols. We can create Roman numerals with the help of these symbols. We can make Roman numerals with the help of these symbols. हम अपनी मर्ज़ी से रोमन नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते कि हमने आई की जगह 2 लिख दिया, वी की जगह 7 लिख दिया. हम ऐसा नहीं कर सकते. आई की वैल्यू 1 ही है, वी की वैल्यू 5 ही है, एक्स की वैल्यू 10 ही है, एल की वैल्यू 50 ही है, सी की वैल्यू 100 है, डी की वैल्यू 500 है, एम की वैल्यू 1000 है. ठीक है. सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन टिल एग्जाम्पल नंबर 6. आई एम रिवाइजिंग एग्जाम्पल नंबर 6 अगेन. एग्जाम्पल नंबर 6 वॉज XCI. एग्जाम्पल नंबर 6 वॉज X, C एंड I. अब x की वैल्यू क्या थी मेरे पास 10, C की वैल्यू 100, I की वैल्यू 1. मैंने आपको पहले ही बताया था अगर असेंडिंग ऑर्डर है, पहले छोटा नंबर है बाद में बड़ा नंबर है, तो आप उन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाओगे. आप कौन सा साइन लगाओगे? माइनस का. लेकिन अगर पहले बड़ा नंबर है बाद में छोटा नंबर है, तो उन दोनों के बीच में आप कौन सा साइन लगाओगे? प्लस का. उन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाओगे आप? प्लस का. ठीक है. पहले छोटा बाद में बड़ा. अब पहले छोटा नंबर था 10, बाद में बड़ा नंबर था 100. दैट मीन्स वी हैव पुट द साइन ऑफ माइनस बिटवीन द नंबर. हमने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 10 छोटा था और 100 बड़ा था. 10 छोटा था और 100 बड़ा था. सेकंड वाले केस में हमने 100 बड़ा है, 1 छोटा है, तो हमने प्लस का साइन लगाया. 100 बड़ा था, 1 छोटा था, तो इस केस में हमने प्लस का साइन लगाया. तो दैट मीन्स 100 माइनस 10, दैट इज़ 100 माइनस 10 प्लस 1. That means 100 minus 10 is 90 plus 1 is 91. So example number 7 says 25. अब 25 का रोमन नंबर हमारे पास ऊपर कहीं पे भी नहीं है, यानी कि हमें क्रिएट करना है इसका रोमन नंबर. इसका रोमन नंबर कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर दिया. इसको एक्सपैंड कैसे किया? इट्स 20 प्लस 5. इसको कैसे किया? एक्सपैंड किया. 20 प्लस 5. सबसे पहले हमने क्या किया? इसको एक्सपैंड. सबसे पहले हमने क्या कर दिया? इसको एक्सपैंड. दैट इज़ 20 प्लस 5. अब 20 का भी रोमन नंबर हमारे पास नहीं है, 20 का भी ऊपर कहीं रोमन नंबर हमारे पास नहीं है, तो हमने 20 को ब्रेक किया. 20 को कैसे ब्रेक किया? 10 प्लस 10. 20 को कैसे ब्रेक किया हमने? 10 प्लस 10. 20 को हमने कैसे ब्रेक किया? 10 प्लस 10. 20 को हमने कैसे ब्रेक किया? 10 प्लस 10. 20 को हमने कैसे ब्रेक किया? 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5. सो 10 का रोमन नंबर क्या था? x. तो 10 की जगह हमने क्या लिख दिया? x. अगेन 10 की जगह हमने क्या लिखा? x. और 5 का रोमन नंबर क्या था? v. सो द रोमन नंबर इज़ xxv. 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 20 को ब्रेक किया. 10 प्लस 10 प्लस 5. 5 का रोमन नंबर हमारे पास था, 5 की जगह v. अब प्लस का साइन था, प्लस का साइन है, यानी कि हमें कहाँ पे मूव करना है? हमें राइट में मूव करना है. प्लस का साइन था, हमें कहाँ मूव करना है? राइट पे. हमें कहाँ मूव करना है? राइट पे. हमें कहाँ मूव करना है? राइट पे. प्लस का साइन था. अगर माइनस होता तो हम लेफ़्ट में पीछे चले जाते. अगर माइनस का साइन होगा तो क्या होगा? वैल्यू कम हो जाएगी.
वैल्यू कम होगी तो हम पीछे ही जाएंगे ना। अगर हम फोर्थ में फेल हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, थर्ड में ही जाएंगे, तो हम पीछे चले जाएंगे। ऐसे ही अगर माइनस का साइन बीच में होता तो हम पीछे चले जाते। अब प्लस का साइन है यानी कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यानी हम आगे जाएंगे। प्लस का मतलब आगे जाना, माइनस का मतलब पीछे जाना। लेट अस ट्राई अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ बेस्ड ऑन रोमन नंबर्स। लेट अस ट्राई अनदर एग्जाम्पल. Another example says, what is the another example? Another example is 18. Another example is 18. Another example is 18. अब 18 का रोमन नंबर ऊपर देखो, आप टेबल मैंने आपके लिए बनाई हुई है। ऊपर टेबल पर आपके पास रोमन नंबर 18 का नहीं है, आपके पास 18 का रोमन नंबर नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, हम 18 को एक्सपैंड कर देंगे। क्या करेंगे, 18 को एक्सपैंड क्या कर देंगे, हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। अब एक्सपैंड कैसे करेंगे, इट्स 10 + 8, इट्स 10 + 8, इट्स 10 + 8, इट्स 10 + 8। अब 10 का रोमन नंबर है, इस 10 का हमारे पास रोमन नंबर है, 10 का रोमन नंबर है, लेकिन हमारे पास 8 का रोमन नंबर नहीं है। हमारे पास 8 का रोमन नंबर नहीं है, हमारे पास 8 का रोमन नंबर नहीं है। तो अब 8 को दोबारा ब्रेक करके देखो, इट्स 10 + 5 + 1 + 1 + 1, राइट। 8 को हमने कैसे ब्रेक किया, 5 + 1 + 1 + 1 कैसे ब्रेक किया, 5 + 1 + 1 + 1। अब प्लस है यानी कि हम ग्रो कर रहे हैं, प्लस का साइन है, हम कहाँ जाएंगे, राइट में। प्लस का साइन है, हम कहाँ जाएंगे, राइट में। प्लस का साइन है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट में, हम ग्रो करेंगे। अगर माइनस होता तो हम पीछे जाते, लेकिन यहाँ तो हम आगे जा रहे हैं। अब 10 का रोमन नंबर देखो बेटा, 10 का रोमन नंबर वॉज x, 10 का रोमन नंबर वॉज x, 10 का रोमन नंबर x, v का 5 का वॉज v, 1 का i, 1 का i, 1 का i। सो द रोमन न्यूमरल फॉर 18 इज XVIII. Roman number is XVIII. Roman number is XVIII. मैं दोबारा बोल रही हूँ, 18 था, 18 का रोमन नंबर नहीं था आपके पास, 18 का रोमन नंबर नहीं था। तो मैंने क्या किया, 18 का रोमन नंबर नहीं था तो इस केस में मैंने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया। अब 18 को एक्सपैंड कैसे किया, इट्स 10 + 8, इट्स 10 + 8। 18 को कैसे एक्सपैंड किया, इट्स 10 + 8, दैट मीन्स 10 + 5 + 1 + 1 + 1। 10 का रोमन नंबर था, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 8 का अभी भी हमें नहीं मिला था, तो 8 को हमने दोबारा ब्रेक किया, दैट इज़ 5 + 1 + 1 + 1, दैट इज़ XVIII। अब 46 देखो, हम 46 कैसे बना सकते हैं। पहले 46 का रोमन नंबर आपके पास नहीं है, 46 का रोमन नंबर आपके पास नहीं है, तो आपने इसको पहले क्या किया, आपने इसको पहले एक्सपैंड किया, दैट इज़ 40 + 6, दैट इज़ 40 + 6। आपने इसको 40 + 6 किया, लेकिन 40 का रोमन नंबर अभी भी आपके पास नहीं है। 40 कैसे बनाओगे आप, 40 आपने बनाया 50 - 10, 50 - 10, 50 - 10, और 6 का भी रोमन नंबर नहीं है। 6 कैसे बनाया आपने, 5 + 1, 5 + 1, 5 + 1। अब माइनस का साइन है बेटा, माइनस का साइन है तो आप कहाँ जाओगे, लेफ़्ट में जाओगे। माइनस का साइन है तो यानी आप कहाँ जाओगे, लेफ़्ट में जाओगे, और प्लस का साइन होता तो आप कहाँ जाते हैं, राइट पर जाते। तो आप कहाँ जाते, प्लस में। अब 50 और 10, 50 और 10 है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, यानी कि पहले 50 का रोमन नंबर लिखो। 50 का रोमन नंबर था L, माइनस का साइन है, अब ये तो फेल हो गया, 10 तो फेल हो गया, तो 10 कहाँ चला गया, पीछे। 10 का रोमन नंबर चला गया पीछे, XL। प्लस का साइन है यानी कि हम आगे जाएंगे। 5 इज़ V एंड अगेन 1 भी पास हो गया, तो ये भी हमारा आगे चला गया, दैट इज़ XLVIA, XLVIA। दैट मीन्स 40 + 6, 40 + 6 था आपके पास, 40 + 6 इज़ 50 - 10। 50 का रोमन नंबर आपके पास नहीं था, तो दैट इज़ 50 - 10 + 5 + 1, 6 का 5 + 1। अब 50 पास हो गया तो उसको L लिख दिया, लेकिन 10 फेल हो गया तो इसलिए 10 पीछे आ गया, ठीक है। V + IA, दोनों पास हो गए तो दोनों आगे चले गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, XL + VIA, XL + VIA, X की वैल्यू इज़ 10, X की वैल्यू क्या है आपके पास, 10, L की वैल्यू क्या है आपके पास, 50, L की वैल्यू क्या है आपके पास, 50। अब अगर ये 10 है, ध्यान से देखो,
इसकी 10, इसकी 50, इसकी वैल्यू क्या है 5, इसकी वैल्यू है 1। अब 10 और 50 ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है तो इनके बीच में कौन सा साइन आ गया, माइनस का। इनके बीच में कौन सा साइन आ गया, माइनस का। प्लस का साइन एज इट इज़। अब ये दोनों पहले बड़ा है बाद में छोटा है, इन दोनों में क्या आ जाएगा, प्लस। ये डिसेंडिंग ऑर्डर था। 10 और 50 हमारा असेंडिंग ऑर्डर था इसलिए हमने माइनस किया, और 5 और 1 हमारा डिसेंडिंग था इसलिए हमने प्लस कर दिया। दैट मीन्स 50 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 1, that is 40 plus 5 plus 1 which is 46। दोबारा देखो, x की वैल्यू 10, l की वैल्यू 50, v की वैल्यू 5, i की वैल्यू 1। अब 10 और 50 आपका असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि पहले छोटा है बाद में बड़ा है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने क्या कर दिया, माइनस। नेक्स्ट 5 और 1 डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने क्या कर दिया, प्लस। 50 माइनस 10 इज़ 40, माइनस किया, प्लस 5 प्लस 1 इज़ प्लस है तो प्लस हुआ 6, दैट मीन्स 46। नेक्स्ट केस में देखो, माइनस था बेटा, माइनस में अगेन मैं आपको बोल रही हूँ आप लेफ़्ट में जाओगे, लेफ़्ट में जाओगे, माइनस है डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग वैल्यू है तो रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन है, अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो रूल ऑफ एडिशन, सॉरी, अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो रूल ऑफ एडिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ v इज़ 5, i इज़ 1 1 1, अगेन प्लस i इज़ 1, x इज़ 10। अब इधर देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका सारा डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, 5 1 1 1, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसमें रूल ऑफ एडिशन लग जाएगा, या इसमें आपका क्या लग जाएगा, रूल ऑफ एडिशन। इसमें क्या लग जाएगा, रूल ऑफ एडिशन। और 1, 10 क्या है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें क्या लगेगा, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या लगेगा आपका, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10 माइनस 1, दैट मीन्स 8 plus 9, that is 17. 8 plus 9, that is 17. I am repeating it again. v is 5, i is 1, i is 1, i is 1, i is 1, x is 10. इसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने रूल ऑफ एडिशन लगाया, डिसेंडिंग ऑर्डर था रूल ऑफ एडिशन लगाया, ये असेंडिंग ऑर्डर था रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन लगाया। दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द रूल ऑफ एडिशन, दिस इज़ द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। दैट इज़ 10 minus 1 9, and 5 plus 1 plus 1 is 8, 8 plus 9 is 17. Let us try with another examples. Let us try with another examples, that is example number 12 that we will be solving today. Example number 12 that we will be solving. Example number 12 that we will be solving today is x and c. x and c. अब x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू है आपके पास 10, x की वैल्यू क्या है आपके पास 10, c की वैल्यू है आपके पास 100, c की वैल्यू क्या है आपके पास 100, माइनस अगेन x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10। ये क्वेश्चन है आपका, x की वैल्यू 10, c की वैल्यू 100, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, राइट। अब इधर देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है तो रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। कौन सा रूल लगाएंगे, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब ये दोनों सेम है तो इसमें क्या लगाएंगे, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एडिशन विच इज़ 100 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 10, 90 माइनस 20 70। समझ आया। इसमें क्या था, एक्स सी की वैल्यू आपके पास क्या है 90 माइनस 20, एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास 20 विच इज़ इक्वल टू 70, विच इज़ इक्वल टू 70, विच इज़ इक्वल टू 70। समझ आया। 10 और 100, 10 और 100, ये 10 इज़ लेस देन 100 तो इसमें रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन लगाया। असेंडिंग ऑर्डर था ना, असेंडिंग ऑर्डर में रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन लगाया, ये दोनों सेम थे तो इसमें प्लस लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज एक्स एक्स एल माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 10, एल की वैल्यू है 50, एक्स की वैल्यू अगेन 10, अगेन 10 इज़ लेस देन 50, 10 इज़ लेस देन 50 तो हमने रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन लगाया। हमने क्या लगाया, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ 50 माइनस 10, 50 माइनस 10
माइनस, क्योंकि एज इट इज़ था, -10, दैट मीन्स 40 - 10 दैट इज़ 30. 40 - 10 दैट इज़ 30. 10 - 50 - 10 -10 that is 40 - 10 is equal to 30. Next example, x की वैल्यू इज़ 10, i की वैल्यू इज़ 1, मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू इज़ 5. अब 10 and 1, 10 is greater than 1, तो रूल ऑफ एडिशन, that is 10 + 1 into 5, 11 into 5 which is 55. अगर आपका असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स गिवन है, असेंडिंग था ये 10 और 50, असेंडिंग था ना, पहले छोटा था फिर बड़ा था, तो इसलिए माइनस किया. अब यहाँ पे क्या था, 10 बड़ा था 1 छोटा था, तो रूल ऑफ एडिशन लग गया, नेक्स्ट 10 इज़ x इज़ 10, I1 10, ये सारे क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, तो रूल ऑफ एडिशन 10 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, that means 12 divided by 2 that is 6. 12 divided by 2 that is 6. Again x की वैल्यू 10, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 divided by i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1. 10 + 1 + 1 12 + 1 + 1 is 2, तो 12 divided by 2 is 6. Next i की वैल्यू 1, x की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई 1 1 1. तो अब ये देखो 1 छोटा था 10 बड़ा था, 1 छोटा था 10 बड़ा था, 1 छोटा था आपके पास 10 बड़ा था, 1 छोटा था आपके पास 10 बड़ा था, तो 10 - 1, 10 - 1 बेटा, 10 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 + 1, तो विच इज़ इक्वल टू 9 multiply by 3 that is 27. 9 multiply by 3 which is 27. I am repeating it again. I की वैल्यू 1, x की वैल्यू 10, i is 1 1 1. ये दोनों नंबर्स i और 1 और 10 छोटे थे, 1 छोटा था 10 बड़ा था, इसलिए हमने माइनस करा, 1 1 1 प्लस किया, दैट इज़ 9 × 3 विच इज़ इक्वल टू 27, which is equal to 27. The last 4 examples that we are going to do today is based on Roman numbers only. The example says CIV. The example is CIV. C is what? C is 100, I is 1, V is 5. अब इसको देखो 100 और 1, 100 और 1, 100 और 1 आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ आपकी माइनस हो जाएंगी, माइनस होंगी. i और 5 ये क्या है आपका, ये भी माइनस होगा आपका, ये भी माइनस होगा ना आपका, तो दैट मीन्स 100 - 5 - 1, 100 - 4 विच इज़ इक्वल टू 96. अब 96 बड़ा है या 56 बड़ा है, ऑब्वियसली 96 बड़ा. समझ आया आपका, ये क्या था, पहले 100 था 100 एज इट इज़. अब इन दोनों नंबर्स को देखो, 1 और 5 को देखो, 1 और 5 माइनस होगा आपका, दैट मीन्स माइनस होगा आपका, दैट मीन्स 5 - 1 दैट विल बी 4. सो 100 प्लस, क्योंकि इन दोनों में तो प्लस का साइन आएगा और इसमें माइनस का साइन आएगा. 100 प्लस 5 - 4, 100 + 4 विच इज़ इक्वल टू 104. It was my mistake. I am extremely sorry about it. 100 was, C was 100, I was 1, V was 5, which means 100 और 1 आपका डिसेंडिंग ऑर्डर था, तो यानी इन दोनों के बीच में प्लस आ गया, 1 और 5 के बीच में माइनस आ गया, तो 100 + 5 - 1, 100 + 4 विच इज़ इक्वल टू 104. 104 इज़ ग्रेटर देन 56. नेक्स्ट इज़ LII. L की वैल्यू इज़ 50, I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, X की वैल्यू 10, C की वैल्यू 100 विच इज़ 50. अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा है, 50 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 55.
2, इधर 10 छोटा है 100 बड़ा है, माइनस कर दो, 100 माइनस 10 विच इज़ 90. अब 52 बड़ा है 90 बड़ा है, 90 बड़ा है. समझ आया. नेक्स्ट सी आई आई, सी इज़ अगेन 100, 1 1 एंड सी इज़ 100. सो आगे बढ़ाए, बाद में छोटा है, इन दोनों को क्या करा, प्लस. इसमें भी प्लस किया तो 100 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 102. सी इज़ 100. तो सी आई आई इज़ ग्रेटर. नेक्स्ट एल माइनस आई एक्स. एल की वैल्यू क्या है आपके पास 50, माइनस आई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 10 विच इज़ 50 माइनस 10 माइनस 1, 50 माइनस 9, 41. 41 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी 41 है तो इस इज़ इक्वल टू 41. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. बीच में पहले सिम्बल्स में नंबर्स डिनोट करो. जैसे मैम से भी अभी मिस्टेक हुई ना इस एग्जाम्पल में, आप भी कर सकते हो. इट हैपन्स, तो इट्स नेचुरल. इसलिए पहले नंबर्स के नीचे, सिम्बल्स के नीचे नंबर्स लिखो, फिर उन दोनों में देखो, दो को कंसिडर करो. 100 और 1 में क्या था, 100 बड़ा था, 1 छोटा था तो मैंने प्लस लगाया. 1 और 5 में 5 बड़ा था तो मैंने माइनस लगा दिया. अगर आगे बड़ा नंबर है पीछे छोटा नंबर है तो प्लस कर दो. अगर आगे बड़ा छोटा नंबर है पीछे बड़ा नंबर है तो माइनस कर दो. राइट. उसके बाद 100 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 104. सिमिलरली ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. मैम से भी मिस्टेक हुई है, आपसे भी हो सकती है. तो पहले सिंबल्स के नीचे नंबर्स लिखो. अगर आगे बड़ा नंबर है पीछे छोटा नंबर है तो प्लस कर दो. अगर आगे छोटा नंबर है पीछे बड़ा नंबर है तो माइनस कर दो. सिंबल्स के बीच में लगा लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोमन नंबर्स. आई होप द टॉपिक हैज़ बीन क्लियर टू यू. Be safe and sound at your respective home places. Wear mask, wash your hands on regular basis, and practice all the questions that is based on Roman numerals. Thank you so much.